नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन्फॉर्मेटिकोज पर। तो दोस्तों, भारत का जो तेजस मार्क 1A फाइटर जेट है उस पर तो मैं एक वीडियो बना चुका हूं और ये काफी डिसेंट फाइटर जेट होने जा रहा है। लेकिन इसमें आज भी एक समस्या है कि इसका जो इंजन है वो अमेरिका से आता है और उस इंजन को बनाती है अमेरिका की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक और उसका नाम है F404। तो ये जो इंजन है हम लोग डायरेक्टली अमेरिका से परचेज करते हैं, कोई भी कंपोनेंट इसका भारत में मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है। अब समस्या ये है कि इतना डिसेंट फाइटर जेट बनाने के बावजूद इस मामले में हमें अमेरिका पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। और अगर कभी युद्ध जैसी स्थिति होती है, फॉर एग्जांपल अगर भारत पीओके में कोई एक्शन लेने की तैयारी करता है तो अमेरिका का सैंक्शन इस मामले में लग सकता है। और ऐसे में भले ही हमारा जो तेजस लड़ाकू विमान है वो कितना भी एडवांस हो जाए, वो कितना भी डिसेंट फाइटर जेट हो, लेकिन स्पेयर पार्ट्स के लिए जब अमेरिका पर डिपेंडेंसी बनी रहेगी तो समस्या होगी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि भारत सरकार इस मामले को अच्छे तरीके से समझ रही है और तेजस मार्क 2 के मामले में भारत हर हाल में भारत में ही इंजन बनाना चाहता है। अब भारत में बनाना क्यों जरूरी है, इसका एक शॉर्ट में मैं एग्जांपल दे देता हूँ। एक्चुअली में भारत अभी फिलहाल अर्जेंटीना को तेजस मार्क 1A बेचना चाह रहा था, लेकिन तेजस में जो लगने वाली इजेक्शन सीट है वो मार्टिन बेकर एक कंपनी है जो कि ब्रिटेन की कंपनी है। और आपको तो अच्छे तरीके से पता होगा कि अर्जेंटीना और ब्रिटेन में एकदम नहीं बनती है और दोनों देश फॉल्क्सलैंड आइलैंड को लेकर के युद्ध भी लड़ चुके हैं। तो इसलिए ब्रिटेन ने इस डील को कर दिया रेड फ्लैग, यानी कि आप समझिए कि कोई भी विदेशी पार्ट अगर हमारे स्वदेशी लड़ाकू विमान में लगता है तो हम उस देश पर काफी हद तक डिपेंडेंट हो जाते हैं एक्सपोर्ट के लिए या फिर युद्ध के समय फिर स्पेयर पार्ट्स के लिए। अब ऐसी मुझे पॉसिबिलिटी लगती नहीं है कि भारत अगर पीओके पे फ्यूचर में कभी भी एक्शन लेता है तो अमेरिका इस मामले में भारत को सपोर्ट करेगा, क्योंकि अमेरिका की जो नीति है वो हमेशा से दोगली किस्म की रही है। चीन के मामले में अमेरिका का फुल सपोर्ट रहेगा, लेकिन पीओके के मामले में हो सकता है कि अमेरिका पाकिस्तान के पक्ष में चला जाए। तो तेजस मार्क 2 विमान जो बन रहा है उसकी लगभग सारी टेक्नोलॉजी हमने मास्टर कर ली है। फॉर एग्जाम्पल जो उत्तम AES रडार है वो पूरी तरह से रेडी है और वो लगने के लिए भी तैयार है। उसका अप स्केल्ड मॉडल तेजस मार्क 2 में लगेगा। बाकी सारी जितनी भी टेक्नोलॉजीज है वो तेजस मार्क 1A के थ्रू हमें एक बेस मिल चुका है, उस पर थोड़ा बहुत अपग्रेड के साथ एक अच्छा खासा फाइटर जेट तैयार हो जाएगा। लेकिन जो तेजस मार्क 2 में जो इंजन लगना है जनरल इलेक्ट्रिक का F414 जो कि ज्यादा पावरफुल होने वाला है, अमेरिका उसके लिए टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार नहीं है, यानी कि वो किसी भी हाल में भारत में किसी दूसरी कंपनी से मैन्युफैक्चर नहीं होने देगा। लेकिन अमेरिका को पूरा का पूरा बिजनेस भी चाहिए। लगभग 1000 इंजन का ऑर्डर फ्यूचर में अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी को मिल सकता है, लेकिन ये लोग टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार नहीं है। अब 1000 मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फ्यूचर में जो एमका बनेगा मोस्ट प्रोबेबली उसमें भी GE F414 का ही अप स्केल्ड वेरिएंट लगेगा। तो ऐसे में जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि भारत सरकार ने कमर कस ली है, किसी भी हाल में भारत इस बार एक्सेप्ट नहीं करेगा कि अमेरिका सिर्फ सामान भी बेच ले और सारा कंट्रोल अमेरिका के हाथ में रहे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस मामले में PMO ने खुद इंटरवेन किया है और प्राइम मिनिस्टर मोदी जब जून में अमेरिका जाएंगे तब इस मुद्दे को उठाया जाएगा और कहा जाएगा कि आप फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करिए तभी ये डील आपको मिलेगी। नहीं तो भारत की बात फ्रांस के सफरन और ब्रिटेन के रोल्स रॉयस से भी बात चल रही है सिमिलर इंजन्स के लिए। बहरहाल इस डील में हो रही देरी के कारण तेजस मार्क 2 का जो प्रोजेक्ट है वो डेफिनेटली सफर कर रहा है और अमका का भी प्रोजेक्ट डिले होने की पूरी संभावना है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अगर अमेरिका नहीं मानता है तो भारत बिल्कुल अपने कावेरी पे ही काम करेगा और इंटरिम ऑर्डर ही मिलेगा जनरल इलेक्ट्रिक को या फिर फ्रांस के सफरन को या फिर रोल्स रॉयस को, जो भी अगर टेक्नोलॉजी देने के लिए नहीं रेडी होते हैं। तो बिल्कुल आप लोगों में से कई लोग इस बात को लेकर के चिंतित होंगे, फ्रस्ट्रेट होंगे ये प्रोजेक्ट और कितना ज्यादा डिले होगा। लेकिन देखिए दोस्तों, हमें किसी भी हाल में इस मामले में सोवेरेनिटी चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि अमेरिका का इन सब मामलों में कोई भरोसा नहीं होता है। तो 2-4 साल के डिले से घबराना नहीं है। जब तेजस मार्क 2 बनेगा तो इस रीजन का सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट होने जा रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि उसमें इवन राफेल से भी एडवांस टेक्नोलॉजीज इनकॉर्पोरेट की जाएगी। तो आपका क्या कहना है इस वीडियो पर काइंडली मुझे कमेंट में बताइएगा। साथ ही साथ आपको क्या लगता है ये प्रोजेक्ट कितना और ज़्यादा डिले होगा, ये भी चीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।